राधे राधे। शनि प्रदोष व्रत की कथा। एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे बड़े पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और छोटे पुत्र का नाम सूचिव्रत है। हम बहुत गरीब हैं, क्या आप हमारा उद्धार कर सकते हैं? उनकी बात सुनकर ऋषि ने उन्हें शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। वे तीनों प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के बाद प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सूचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे रास्ते में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से मिला है, इसलिए प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माँ की बात सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब मैं लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश घूमने का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख सूचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह सूचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया और राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री उस सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं और क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं बिंद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपके मन की स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम से दिया हुआ उपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सूचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार सूचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाता है। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि एक धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राजा, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समय प्रांत अपने शत्रु को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलो हर हर महादेव।